माता पार्वती महादेव जी से पूछती है कि स्वामी, पुण्य तथा सुखद योगिनी साधना साधना का स्थान तथा काल और पात्र के विषय में बताए। तब महादेव ने माता पार्वती से सुर सुंदरी योगिनी साधना के विषय में, जो साधना अति गुप्त है, उस रहस्य का उद्घाटन किया। नमस्ते, जय मां कामाख्या। आप सब कैसे हो? कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। तो आज इस वीडियो में सुर सुंदरी योगिनी साधना के विषय में मैं बात करने वाली हूँ, जो कामाख्या तंत्र गुप्त विद्या में लिखा हुआ है। और सुर सुंदरी योगिनी कौन है? 64 योगिनियों में से सर्वप्रथम तथा प्रमुख जो योगिनी है, उसे सुर सुंदरी योगिनी का नाम दिया गया है। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन कंटिन्यू करने से पहले चैनल पर आप अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। महादेव ने माता पार्वती से कहा कि बुद्धिमान तथा प्रज्ञावान साधक जितेंद्रिय बनकर वसंत ऋतु में योगिनी साधना करते हैं। अब महादेव माता पार्वती से साधना की स्थली यानी साधना स्थान के विषय में कहते हुए बताते हैं कि कामरूप नाम का जो स्थान है, वो सबसे उत्तम स्थान है योगिनी साधना के लिए। लेकिन साधना के लिए कोई भी शक्तिपीठ या पवित्र स्थान हो सकता है। संयम से किसी भी स्थान में ये साधना किया जा सकता है। जो साधक देवी का सेवक है और मातृका मंत्र में दीक्षित है, सिर्फ वही साधक योगिनी साधना यानी सुर सुंदरी योगिनी की साधना कर सकते हैं। परम ब्रह्म के उपासक यानी सन्यासियों को इस साधना करने से महादेव ने मना किया है। सुर सुंदरी योगिनी साधना के विषय में महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे आगे योगिनी साधना के विषय में बात करने वाला हूँ, और ये साधना अति गुप्त तथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस साधना को करके यानी सुर सुंदरी योगिनी की साधना करके कुबेर भी धनाधिपति बने थे। सुर सुंदरी योगिनी की साधना करने पर एक मनुष्य को राजा के समान सुख मिलता है, ऐसा महादेव ने माता पार्वती जी से कहा। तो चलिए अब चलते हैं। महादेव जी ने माता पार्वती के आगे सुर सुंदरी योगिनी साधना के विषय में क्या क्या विधि दिया है, उसके विषय में बात करते हैं। तो महादेव जी ने माता पार्वती से कहा कि सुर सुंदरी योगिनी साधना का एक विशेष पद्धति है, और वो पद्धति है स्नान आदि नित्य नैमित्तिक कर्मों से एक साधक को मुक्त होने के बाद इस साधना विधि को शुरू करना पड़ता है। और जैसा कि महादेव ने माता पार्वती जी से कहा कि साधना स्थान के लिए एक शक्तिपीठ सबसे उत्तम है, या फिर किसी भी पवित्र जगह पर ये साधना किया जा सकता है संयम के द्वारा। स्नान आदि नित्य क्रिया जो है समापन करने के बाद आचमन करना होता है साधक को। लेकिन ये आचमन जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं, ओम केशवाय नमः माधवाय नमः, ऐसा नहीं है। इस साधना के दौरान जब एक साधक आचमन करेंगे, तब उस साधक को होंग मंत्र उच्चारण करके 3 बार आचमन करना होगा। आचमन के बाद एक साधक को दिग्बंधन करना होता है। दिग्बंधन यानी 10 दिशाओं का बंधन। और दिग्बंधन का मंत्र यहाँ पे दिया गया है ओम सहस्राय हुम फट। और इस मंत्र के उच्चारण के द्वारा एक साधक को दिग्बंधन कर लेना है। उसके बाद मूल मंत्र के द्वारा प्राणायाम करना है, और मूल मंत्र क्या है वो आगे बताऊंगी। उसके बाद करन्यास करना है। उसके बाद एक सफेद कागज में अष्टदल कमल अंकित करना है, और उसी अष्टदल कमल में जगत प्रिया सुर सुंदरी का ध्यान करना है। और जब एक साधक सुर सुंदरी का ध्यान करेंगे, तब सुर सुंदरी कैसी दिखाई देती है उसके बारे में साधक को ध्यान करना होगा। साधक को सुर सुंदरी का ध्यान से करना है। सुर सुंदरी यानी देवी सुर सुंदरी का मुखमंडल पूर्ण चंद्र के जैसा है। उसकी देह का वर्ण गौर वर्ण है। पहनावे में विचित्र प्रकार के पहनावा सुर सुंदरी ने पहना हुआ है। सुर सुंदरी देवी अभय प्रदान करती है। उसके बाद ऐसे रूप में ध्यान करने के बाद साधक को मूल मंत्र से सुर सुंदरी देवी की पूजा करना होता है। मूल मंत्र उच्चारण करने के बाद धूप दीप नैवेद्य गंध चंदन तांबूल पान
सुर सुंदरी देवी को निवेदन करना पड़ता है एक साधक को। तो चलिए अब मूल मंत्र के विषय में बात करते हैं। सुर सुंदरी का मूल मंत्र है ओम ह्रीं अगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र से सुर सुंदरी देवी को आवाहन करके पूजा करना चाहिए। एक साधक को प्रतिदिन त्रिसंध्या करना चाहिए, यानी सुबह, दोपहर और शाम, और त्रिसंध्या के दौरान 1000 बार इस मंत्र का उच्चारण एक साधक को करना चाहिए। यानी सुबह 1000 बार, दोपहर को 1000 बार और शाम को 1000 बार। इस तरीके से 1 महीने जप करने के बाद सुर सुंदरी देवी साधक के आगे उपस्थित होती है अपने पूर्ण रूप में। और यहाँ पे कहा गया है कि इस तरीके से देवी की यानी सुर सुंदरी देवी की पूजा जप और साधन करने पर अर्धरात्रि सुर सुंदरी देवी स्वयं आकर साधक के सन्मुख प्रकट होती है। जो साधक निष्ठावान और दृढ़ प्रतिज्ञ है, देवी उन्हीं के सामने ही प्रकट होती है। और जब सुर सुंदरी देवी अर्धरात्रि साधक के आगे अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है, तब साधक को चंदन में सुगंधित पुष्प डुबा के सुर सुंदरी के आगे वरदान भिक्षा में मांगना होता है। तब साधक सुर सुंदरी देवी को माता, बहन या फिर अपनी पत्नी के नाम से भी संबोधित कर सकता है। तो चलिए अब बताती हूँ कि महादेव ने माता पार्वती जी से और क्या क्या कहा। महादेव ने माता पार्वती जी से कहा कि अगर कोई साधक सुर सुंदरी देवी को माँ के रूप में साध लेता है, तब सुर सुंदरी देवी उस साधक को मनोहर द्रव्य और चीजें प्रदान करती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि राजभार भी प्रदान करती है। प्रतिदिन सुर सुंदरी देवी साधक के मातृ के रूप में आके साधक को पुत्र जैसा स्नेह करती है। एक साधक जब सुर सुंदरी योगिनी को एक बहन के रूप में साधता है, तब सुर सुंदरी देवी साधक के नजदीक आकर अतीत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं के विषय में अवगत कराती है। भक्ति भाव से एक साधक जो कुछ भी सुर सुंदरी योगिनी के सामने वर भिक्षा मांगता है, वो सभी सुर सुंदरी देवी साधक को प्रदान करती है। साथ ही साधक को सुर सुंदरी देवी नाग कन्या या फिर दिव्य कन्या भी प्रदान करती है। जब एक साधक सुर सुंदरी देवी को अपनी पत्नी के रूप में साध लेता है, तब उस साधक को स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सभी लोकों में विजय प्राप्त कराती है। उस समय साधक सुर सुंदरी योगिनी के साथ पति पत्नी जैसा संपर्क भी स्थापन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी भी दी गई है कि जो साधक सुर सुंदरी योगिनी को अपनी पत्नी के रूप में साध लेता है, तब उस साधक को अन्य सभी नारियों के साथ अपना जो भी संपर्क है उसे परित्याग करना होगा, नहीं तो सुर सुंदरी योगिनी उस साधक का विनाश जरूर करेगी। तो सुर सुंदरी योगिनी साधना के विषय में प्राचीन कामरूप तंत्र या फिर गुप्त विद्या में जो भी कुछ वर्णना की गई है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।